एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन के बता दिया था कि अगर हमारे पास मेजरमेंट्स हैं तो हम लोग उसमें मेंसुरेशन के पार्ट्स हैं तो उसमें हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ये 3 किलोमीटर है, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है 300 मीटर है। हमें सेम यूनिट करना है तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते। किलोमीटर बिगर क्वांटिटी है, मीटर स्मॉलर क्वांटिटी है, तो यानी कि क्या होगा मल्टीप्लिकेशन किससे किसका। हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1000 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 3000 मीटर। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। आपका रेशियो बोला है 3000 मीटर का और 300 मीटर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिवीज़न होता है, ये ज़ीरोस कैंसिल हो गई, अब बच गया 30 रेशियो और 3, ठीक है, मीटर में। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 10 ज़ा 30, तो क्या रेशियो आया 10:1 का। ये आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 का। सिंपल है बहुत, सिर्फ यूनिट्स को सेम कर लेना है और कंपेयर कर देना है, राइट। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में जो पूछा गया है, आर द रेशियोज 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। 1/2 है और ये 2/3 है। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। अब ऑड और इवन को हम लोग कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे कि दोनों का इक्वल आए, लाइक कोई ऐसा मल्टीपल, कोई ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। और वो क्या है, सिंपली एलसीएम लेने से भी पता चल जाता है, 3 2 ज़ा 6। तो हमें क्या करना है, हमें इनका डिनोमिनेटर 6 बनाना है। अब 1/2 में 2 में हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो हम लोग 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया, ठीक है। अब है 2/3 की बारी। 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। सेम नंबर ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। अब अगर हम देखेंगे तो हमारे दोनों ही फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर इक्वल हो चुका है 6, ठीक है। अब अगर हम इनमें कंपेयर करेंगे 3/6 में और 4/6 में, कौन सा इसमें बड़ा है नंबर, 4/6, ठीक है। बट हमसे क्या पूछा है कि क्या ये दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हमें क्लियर क्या दिख रहा है कि 3/6 जो है वो स्मॉलर है, 4/6 है। अब इक्विवेलेंट का मतलब होता है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और वैलेंट का मतलब होता है फ्रैक्शन। फाइन, तो ध्यान से देखो, ये इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, दैट्स वाई ये जो रेशियो है 1:2 वो इज नॉट इक्विवेलेंट टू द रेशियो, कितना दिया हुआ है 2:3, क्योंकि हमने उनको कंपेयर करके चेक कर लिया, वो इक्वल नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है, राइट। तो इक्विवेलेंट रेशियोज यही हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट टीम। ये जो है क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की हमने टेबल बनाई हुई है, इन द मैचेस इट प्लेड, ठीक है। इसमें पूछा है इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर, किस ईयर में रिकॉर्ड बेटर था। जिस ईयर में विनिंग्स ज़्यादा हुई होंगी उसमें रिकॉर्ड बेटर होगा, राइट। तो कौन सा ईयर था। अब अगर हम इसको रेशियो में करेंगे तो रेशियो क्या निकलेगा, लास्ट ईयर का रेशियो क्या निकलेगा, विन और लॉस का प्रपोर्शन बनेगा। फाइन, तो पहले लास्ट ईयर का देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या है। लास्ट ईयर
परफॉर्मेंस क्या था, विंस कितनी थी उसमें, विंस का और लॉसेस का रेशियो निकलता है। तो विंस कितनी थी लास्ट ईयर में, 8 थी, और लॉस कितनी थी, 2। ठीक है, इनको रिड्यूस कर दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, तो कितना हो गया, 4:1। अच्छा, और दिस ईयर का क्या है, विन है हमारा 4 और लॉस है 2, रिड्यूस कर दो 1 और 2, 2:1। तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। कौन बड़ा है इसमें, इसमें बड़ा है 4:1 जो है वो ग्रेटर है 2:1 से। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर, तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर द रिकॉर्ड वॉज बेटर। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन यू से सो। तो इसमें हम लोग क्लियर बोल देंगे कि हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, और इस सॉल्व से ही हमें क्लियर दिख रहा है कि दोनों फ्रैक्शंस या दोनों प्रपोर्शंस जो हैं वो इक्वल नहीं है। उसमें एक जो है फ्रैक्शन लास्ट ईयर वाला वो ग्रेटर दैन है दिस ईयर वाले से, इसीलिए हमने बोला कि जो रिकॉर्ड है वो लास्ट ईयर का बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। फाइन, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि अ मैप इज गिवन विद अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 kilometer. What is the actual distance between the two places if the distance in the map is 2.5 centimeter? 2.5 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर कितना है डिस्टेंस। तो आप देखो एनसीईआरटी में इसको 2 वेज में किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। पहला है, अगर हम इसको रेशियो के हिसाब से निकालेंगे तो हम मान लेते हैं इसको x। ठीक है, तो इधर से ये सेंटीमीटर में और इधर से ये किलोमीटर में हम इनको कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले लेट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास x आ गया क्वेश्चन मार्क की जगह। 4 क्वांटिटीज़ चाहिए होती है हमें प्रोपोर्शन में लाने के लिए। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो 1000 किलोमीटर इज टू x किलोमीटर, और 1000 के साथ में जो है वही लिखना है, ध्यान रखना है। तो क्या है 2, और ये क्या है 2.5 सेंटीमीटर। फाइन, अब हम लोग सॉल्व करने के लिए इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। 2.5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1000। तो 2x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 25000। चलो एक डिजिट पे डेसिमल, यानी कि 2500। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2500/2। तो कितना आ गया x, यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बच गया 1, 10, 2 5 ज़ा 10 और 0। तो हमारा डिस्टेंस कितना आया 1250 किलोमीटर। अब इसका नेक्स्ट मेथड है यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड में क्या है, सिंस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 1000/2 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 500 किलोमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 1 डिजिट पे डेसिमल है, यानी कि यहाँ पे। तो इसका आंसर कितना आ गया 1250 किलोमीटर। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था आपको कि हम अगर यूनिटरी मेथड में करेंगे तो जब हमें ज़्यादा का दिया है कम का निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड। ठीक है,
तो हमारा 1 क्वांटिटी का आ जाएगा और फिर हमसे जितनी भी क्वांटिटी का पूछा है उसमें हम उस 1 क्वांटिटी वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो एग्जाम्पल नंबर 4 है इसको मैंने 2 टाइप से किया। फर्स्ट है रेशियो के मेथड से और सेकेंड है यूनिटरी मेथड से। ठीक है, आई होप समझ आ गया क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है 6 बॉल्स कॉस्ट ₹90। व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बॉल्स। देखो यहाँ पर 6 बॉल्स का कॉस्ट दिया हुआ है ₹90। तो चलो पहले लिख लेते हैं इसको हम लोग। कॉस्ट ऑफ 6 बाउल्स इज इक्वल्स टू ₹90। पूछा कितना है 10 का, क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले क्या करेंगे 1 का निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 1 बाउल कितना हो जाएगा, जो भी यहाँ पर है इसके डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। तो यानी कि ₹90 अपॉन में 6। अब निकालो कॉस्ट ऑफ 10 बाउल्स, क्या हो जाएगा 90 अपॉन 6 इंटू 10। क्लियर। अब चलो इसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। 3 से इसको कर लेते हैं 30। कितना आ गया 30 इंटू 5 इज इक्वल्स टू ₹150। तो कितना इजी है, आपने देखा। इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे के इसको समझाया हुआ है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप एक बार फिर से उसको देख लो, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलमोस्ट वो सारे ही टाइप्स के टॉपिक्स करवा दिए हैं जो आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा 6 का दिया था, हमने 1 का फाइंड आउट किया, फिर हमें इजीली 10 का पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। द कार, एग्जाम्पल नंबर 6, द कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर विद 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। कितना 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कार कितनी दूर जा रहा है 150 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार कैन इट गो विथ 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो फिर 30 लीटर में कितना जाएगा। देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, हमें हमेशा 4 क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं कुछ भी सॉल्व करने के लिए। इसमें कितनी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 1 2 और 3। फोर्थ हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, डिस्टेंस पूछा है। तो हम जब लिखना शुरू करेंगे ना तो देखो यहाँ पर कौन सी चीज़ के बारे में 2 बार दिया हुआ है, कैपेसिटी के बारे में। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। 150 किलोमीटर में कितना पेट्रोल कंज्यूम करता है ये नहीं, हम लिखेंगे कितने लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि हमसे लास्ट में डिस्टेंस ही पूछा है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है यूनिटरी मेथड लगाने का। फाइन, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में डिस्टेंस कवर्ड इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया, आई एम सॉरी 150 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे 1 लीटर में, उसके बाद 30 लीटर में निकालेंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना हो जाएगा 150 अपॉन 25। फाइन, तो थोड़ा सा चाहो तो आप रिड्यूस कर लो, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें निकालना कितने में है 30 लीटर्स में। तो क्या हो जाएगा 150 अपॉन 25 इंटू 30। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15। कितना आ गया 30 इंटू 6, 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी कार 30 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो देखा यूनिटरी मेथड बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। एक का निकाल लो, फिर तो आपसे कुछ भी पूछा हो आप उसका निकाल सकते हो। फाइन, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर। और यहाँ तक हमने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है।